हाँ जी, सबसे पहले तो भाई मैं खुद नज़ारा तो कर लूं पेशावर स्टेडियम का। बड़ी याद आ रही थी कजाफी स्टेडियम का, तो मैंने कोना कोना आप लोगों को दिखा दिया। बड़ा ही शानदार स्टेडियम लाहौर का तो अब बन चुका है, लेकिन अब नेशनल स्टेडियम कराची के बाद अब सबकी नजरें आ चुकी है पेशावर स्टेडियम पे कि पेशावर स्टेडियम के बारे में क्या कुछ सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है फ्यूचर में। ये देखें भाई, यहाँ पे लेबर हजरात आ गए हैं। क्रेडिट गोज टू लेबर्स। जो कजाफी स्टेडियम भी बिल्ड हुआ है वो भी लेबर्स की ही बदौलत हुआ है। अगर लेबर्स आपके ना होते तो ये कुछ भी ना होता। तो दोस्तों ये देखिए, पिचेस का जो स्क्वायर लेंथ है इसको अभी फिर से पानी दिया जा रहा है, इसकी मेंटेनेंस फिर से शुरू हो गई है। तो दोस्तों काम का तो हम जायजा लेंगे डिटेल से, बट उससे पहले आपको बताता चलूं कि एक खबर निकल के आई है सामने कि पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में अब PSL के मैचेस रखवाए जा रहे हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो। बट इस तरह से सुनने को आया कि अब पेशावर स्टेडियम के लिए यहाँ पे मैचेस रखवाने हैं, जिसके लिए जोरदार किस्म की तैयारियां हो रही हैं। सेकंड नंबर पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि हो सकता है कि एग्जीबिशन मैच भी रखवा ले, जिस तरह के क्वेटा बुगटी स्टेडियम में इन्होंने रखवाया था, और क्या ही जबरदस्त रिस्पांस क्वेटा के शायकीनों ने दिया था। कुछ भी हो सकता है, इनकी डिसीजंस चेंज होते रहते हैं, बट कुछ ना कुछ तो स्पेशल पेशावर स्टेडियम में होने ही वाला है। क्योंकि जिस तरह मैंने बाहर वर्कर्स हजरात देखे, इनसाइड देखे, तो मैं बेहोश होने लगा था, क्योंकि इससे पहले मैंने पेशावर स्टेडियम में तेजी नहीं देखी जिस तरह से इस बार हो रही है। तो डिटेल से सारी चीजें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, सेकंड वाले स्टैंड पे इन्होंने रेलिंग फेंसेस लगा दिए हैं हर एक सेक्शन के सामने। ये देखें, ये अभी अभी काम हुआ है। मैं तो कजाफी स्टेडियम में था, इस वजह से ये काम मुझसे मिस हुआ, बट डोंट वरी अबाउट दैट, मैं आपके साथ फिर से शेयर कर देता हूँ। ये देखें, हर एक सेक्शन को डिवाइड कर दिया गया है और उसके बाद इसको व्हाइट कलर पेंट भी दे दिया है। तो काफ़ी खूबसूरत काम हुआ है। ये हर एक इंक्लोजर के ऊपर इन्होंने किया, और यहाँ पे अभी कलर रिक्वायर्ड है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे अभी पेंटिंग नहीं हुई। तो दोस्तों ये कुछ हुआ है इस 14 से 15 दिनों में जब मैं लाहौर में था। अब यहाँ पे इनको पेंट आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया है, 1 बाय 1 करके सारे करेंगे। अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे जाऊँ, यहाँ पे अभी पेंट रिक्वायर्ड है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 14 से 15 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने सेकंड स्टैंड के सारे रेलिंग फेंसेस कंप्लीट कर दिए हैं। एंड मैंने एक शिकायत की थी कि नीचे वाले स्टैंड के हर एक सेक्शन पे क्यों लगा रहे हैं यार ये ग्रिल। मतलब आपका ये पूरा अगर एक इंक्लोजर हो जाता है तो एक रेलिंग फेंस यहाँ हो जाना चाहिए और दूसरा यहाँ पे, और इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं। बट डोंट नो, हर एक सेक्शन के ऊपर इन्होंने ये फेंस लगाया। मे बी हो सकता है कि जब आप स्टेयर्स के ऊपर चढ़े तो इसको पकड़ के इसकी सपोर्ट की मदद से ऊपर आ जा सके, बट इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लाहौर का जो कजाफी स्टेडियम है उसमें तो एक इंक्लोजर को डिवाइड किया गया है रेलिंग फेंस से इस तरह। फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा इंक्लोजर, फिर यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा इंक्लोजर, फिर चौथा इंक्लोजर। एक एक रेलिंग फेंस लगा देते, मजबूत किस्म का, और सिक्योरिटी भी दे देते। सेक्शंस इन्होंने अभी डिवाइड किए ताकि एक दूसरे के ऊपर ना कूद पड़े, क्योंकि पेशावर वाले बड़े ही क्रेजी लोग हैं, क्रिकेट के दीवाने हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ नया काम जो पेशावर क्रिकेट स्टेडियम के बी स्टैंड पे हुआ है। ऐसा ऐसा अगर मैं आगे जाता जाऊं, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, स्क्रीन के पास तक हर एक सेक्शन इन्होंने डिवाइड किया, और क्या ही जबरदस्त स्क्रीन है। लाहौर की जो स्क्रीन है उससे मिलती जुलती यहाँ पे भी स्क्रीन इन्होंने लगाई है, जो कि सबसे पहले पाकिस्तान में जो दरियाफ्त हुई थी वो ये पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में डिजिटल स्क्रीन हुई थी। उसके बाद फिर अब कजाफी स्टेडियम में हुई है। सेम टू सेम एग्जैक्ट वही मेथड यूज किया है। पीछे फ्रेम है लोहे का, और फिर उसके ऊपर आपके जो पीसीज हैं SMD के वो इंस्टॉल हुई हैं। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं। ये देखिए बी स्टैंड, यहाँ पर भी इन्होंने रेलिंग फेंसेस कंप्लीट किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप ऊपर जाएं, यहाँ पर भी आपको फेंसेस नजर आ जाएंगे। तो बी स्टैंड का मैंने आपको ग्राउंड से पूरा नजारा दिया। इंशाल्लाह मैं बी स्टैंड खुद ही विजिट करके भी आपको दिखाऊंगा, उस चीज की आप टेंशन ना लें। दूसरी तरफ अगर मैं ग्रास पर बात करूं तो दोस्तों ग्रास पर इन्होंने पाइप छोड़ दिया है कि बस ये पानी इसी तरह से बहता रहे, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं। मुझे ग्रीनरी इतनी खास नजर नहीं आई पेशावर स्टेडियम की। हो सकता है कि भाई मैं अभी लाहौर से होके हुआ आया हूँ, तो वहां पे तो ऑब्वियसली अभी आपका ट्राई सीरीज का मैच हुआ, इस वजह से ग्रास काफी लश एंड ग्रीन थी। बट नो इशू, ये देखें, इसको पानी दिया जा रहा है। पाइप इन्होंने खुला छोड़ दिया, ये पानी इसी तरह से बहता जाएगा। एंड जहां जहां पे ये पानी बह रहा है, अगर उस तरफ आप इर्द गिर्द जगह देखें, यहाँ पे काफी ग्रीनरी आहिस्ता आहिस्ता आ चुकी है। बीच में तो ऑब्वियसली अभी काम हो रहा है, और ये लाइव ये देखें अभी भी घास को पानी दे रही है। तो ग्रीनरी पेशावर स्टेडियम की आउटस्टैंडिंग है। अगर आप गर्मियों की फुटेज जाके देख लें मेरे चैनल पे, तो आप लोग वाह वाह करते रह जाएंगे। तो ग्रीनरी पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये देखें इसकी लेवलिंग कितनी खूबसूरती से हो रही है। वाइपर लिए मिट्टी को बिछा रहे हैं, जहां जहां खड्डा है उसको छुपा रहे हैं। अगर आप ओवरऑल सरफेस की लेवलिंग देखें तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल मैच के लिए यह आज ही रेडी है। अब भाई जिस तरह से कजाफ फिर उसके बाद अगला जो है यहाँ पे लगा दें, क्योंकि एक इंक्लोजर से दूसरे इंक्लोजर के जो टिकट आप लोगों ने लिए हैं तो वो 2 नंबरी ना हो ना, उसी इंक्लोजर में आप बैठे रहें। तो ये इस तरह का सीन होने वाला है यहाँ पे।
ये देखिए बहुत खूबसूरती से यहाँ पे सेकंड स्टैंड पे ग्रिल का काम हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को आउटसाइड की भी सीन्स दिखाता हूँ। बाहर तो बहुत ज्यादा काम हुआ है। अगर आप क्लैडिंग शीट्स का देखें, वो जो प्लेयर्स की एकेडमी थी वो भी बन चुकी है। अब अगर मजीद मैं सरफेस की बात करूँ दोस्तों, तो कुछ कुछ जगह यहाँ पे अगर आप लोगों को नजर आ रही हो, यहाँ पे रीजन के जो स्टाफ है वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो मिट्टी है उसको बिछा रहे हैं ताकि जो जगह है वो पूरा लेवल हो जाए। अगर आप ओवरऑल स्टेडियम की लेवलिंग देखें तो काफ़ी खूबसूरत हो गई है। ग्रीनरी भी कमाल की आहिस्ता आहिस्ता आ रही है स्टेडियम में। और ये इस रीजन के स्टाफ है जो कि वाइपर लिए, ये देखें जो भी मिट्टी है उसको आहिस्ता आहिस्ता करके बिछा रहे हैं ताकि इसकी लेवलिंग भरपूर तरीके से हो। ब्रश लिए इसको अभी कलर कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके आगे जाते जाएंगे। दोस्तों पेशावर स्टेडियम के इनसाइड की ये एक्सक्लूसिव मैंने ग्राउंड लेवल से आपको अपडेट्स दी। थोड़ी देर में मैं आप लोगों को आउटसाइड भी ले जाता हूँ। मेन पवेलियन के अंदर जो चेंजेस हुई हैं उसकी अपडेट देता हूँ। हॉस्टल जो बाहर है जहाँ पे प्लेयर्स ने अपना स्टे करना है उसकी भी अपडेट्स आपको अलग से दूंगा। स्क्वायर लेंथ मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं करीब आ चुका हूँ ताकि जो पिचेस का स्क्वायर लेंथ है वो आपको नजर आ जाए। यहाँ पे पहले भी इन्होंने पिचेस बनाई थी। यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 पिचेस आपके आनी है, जिसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल के अलग अलग पिचेस होंगी। और इसको अभी भरपूर तरीके से पानी दिया जा रहा है। इसके ऊपर हल्की हल्की घास भी आनी है। फिर उसके बाद ग्रासी किस्म की पिचेस यहाँ पे तैयार की जाएंगी जो कि बैटर्स एंड बॉलर्स दोनों के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। ये देखिए काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पे काम शुरू हो चुका है। मैं एक चीज कंफर्म करने लगा हूं कि यहाँ पे क्या एग्जीबिशन मैच हो रहा है या तो पीएसएल के ऑफिशियल मैचेस रखवाए जा रहे हैं। ये एक कंफ्यूजन बनी हुई है जिसको मैं कंफर्म करके ही आपके साथ शेयर करूंगा। फिर अभी तो कुछ कुछ कह रहे हैं न्यूज चैनल के पीएसएल के करवा रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं एग्जीबिशन का हो रहा है। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मुझे ज्यादातर चांसेस एग्जीबिशन के लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही आते ही स्टार्ट में यहाँ पे पीएसएल के मैचेस रखवाना ये थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल वाली बात होगी। बाकी अगर आप देखें बुकटी स्टेडियम क्वेटा में भी उन्होंने एग्जीबिशन ही कराया था, ना कि पीएसएल के मैचेस। ये देखें यहाँ पे वाटर स्प्रिंकलर्स इन्होंने लगाए थे। सारा काम पानी का यहाँ से हो रहा है। घास को पानी देने के लिए फिर इस ढक्कन को रख दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स यहाँ पे इंजर्ड हो जाएं, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता। इसको रख के इसके ऊपर घास लगा देते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जो चीज़ें तो चल रही हैं लाइव आपने देखा भी, बट एक वीडियो में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वीडियो चली जानी है 30 से 50 मिनट की। तो ये ग्रिल इन्होंने फाइनली अब पेशावर स्टेडियम के मेन पवेलियन के फ्रंट पे लगा